Hello champions, welcome to Math Dimag Wala as we were solving volume of shapes. Okay? तो पिछले लेक्चर में मैंने बच्चों एक्सरसाइज नंबर 18.2 स्टार्ट किया था फ्रॉम आर.डी. शर्मा बुक. तो आज भी हम उसको कंटिन्यू करेंगे. अप्रॉक्स हमारे 14 क्वेश्चंस अप्रॉक्स हमारे सॉल्व हो चुके थे लास्ट लेक्चर तक, है ना बच्चों? शायद 14 तक हो चुका है हमारा. तो आज भी हम उसको कंटिन्यू करेंगे और आपने प्रैक्टिस किया होगा तो डाउट्स निकाला होगा आप लोगों ने. तो लेट्स सी. पेन और कॉपी उठा लो और मेरे साथ स्टार्ट हो जाओ. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 15. क्या कहता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15? क्वेश्चन नंबर 15 ये कहता है गिवन दैट 1 cubic centimeter ऑफ मार्बल वेज 0.25 kg. एक मार्बल है जिसका वॉल्यूम ऑफ मार्बल इज इक्वल टू कितना है? 1 cubic सेंटीमीटर ना. यस, 1 cubic सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. अब इसका मास कितना है? मास है 0.25 kg. ठीक है. नेक्स्ट, द वेट ऑफ मार्बल ब्लॉक 28 सेंटीमीटर in width and 5 centimeter thick is 112 kg. अब एक मार्बल है जिसका वेट ऑफ मार्बल है ना. अब वेट ऑफ मार्बल बोल रहे हैं. वेट ऑफ मार्बल कितना गिवन है? 112 kg. मतलब आप बोल सकते हो कि ये M1 हो गया, ये M2 हो गया. M2 का मास है कितना? 112 kg. इसकी ब्रेड्थ दी हुई है कितनी? ब्रेड्थ दी हुई है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर. और थिकनेस दी हुई है. ठीक है. थिकनेस दी हुई है कितनी? 5 सेंटीमीटर. तो थिकनेस मतलब क्या लिखेंगे बच्चों? हाइट लिखेंगे 5 सेंटीमीटर. ये सेकंड वाले मार्बल की बात हो रही है तो मैं B2H2 लिख लेता हूँ. ठीक है. इसकी लेंथ फाइंड आउट करने बोला है, मतलब L2 फाइंड आउट करने बोला है. फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्लॉक की लेंथ फाइंड आउट करना है. फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ. गिवन दैट 1 cubic सेंटीमीटर ऑफ मार्बल वेट. जब 1 cubic सेंटीमीटर है मार्बल का तब वो कितना वेट है उसका? 0.25 kg. द वेट ऑफ मार्बल ब्लॉक. मार्बल का ब्लॉक बनाया, फिर उन्होंने क्या किया? मार्बल का एक ब्लॉक बनाया. तब उसकी जो विड्थ है, थिकनेस है, तब उसका मास कितना दिया हुआ है? 112 kg, है ना. पहले मार्बल का वेट दिया हुआ है और उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, फिर मार्बल की ब्लॉक का मास वेट दिया हुआ है और उसकी डायमेंशंस दिया हुआ है. तो उसकी लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है. ठीक है. समझ में आया? तो सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. चलो सॉल्व करो, स्टार्ट करो. वीडियो को पॉज करो. टेक योर टाइम. चलो, इसका वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक मैं निकालता हूं. सबसे पहले क्या होगा फॉर्मूला? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है फॉर्मूला. तो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक L तो हमको पता नहीं है, वही फाइंड आउट करना है. ब्रेड्थ कितनी दी हुई है? 28. हाइट कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर. क्लियर है? ये हो गया हमारा. उसके बाद वेट कितना दिया हुआ है? वेट ऑफ ब्लॉक दिया हुआ है कितना? 112 kg, है ना. वेट ऑफ ब्लॉक दिया हुआ है कितना? 112 kg. कितना दिया हुआ है? 112 kg. तो बच्चों जब हम वेट ऑफ ब्लॉक निकालेंगे तो इसके वॉल्यूम को 28 5 से कितना होता है? 140 होता है ना. तो 140 L. इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके? एक मार्बल के मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हमको वेट मिल जाएगा. ठीक है. इस ब्लॉक का जितना वॉल्यूम है उसके मास से मैं क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे वेट मिल जाएगा. तो वो वेट तो हमको गिवन है. कितना गिवन है? 112. तो वो 112 यहाँ पे पुट कर दूंगा. 140 इंटू L इंटू 0.25. तो यहाँ से हमारा L की वैल्यू आ जाएगी. कैसे आएगी? चलो सॉल्व करते हैं.
यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ तो यहाँ पे 2 0 बढ़ जाएंगे, 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 14 हाँ 14 1 जा 14, 14 8 जा 112 होता है, 14 8 जा तो 14 80 जा हो जाएगा। उसके बाद ये 5 5 जा 5 1 जा एंड 5 6 जा 16, तो ये आपका आ गया 16/5 लेंथ की वैल्यू। मीटर या सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिख लो, पॉइंट में लिखना चाहो तो पॉइंट में लिख सकते हो। कितना आ जाएगा 3.2 सेंटीमीटर एल की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। तो वेट को जो हम उसका वेट निकालेंगे तो उसका वॉल्यूम तो हमको पता चल गया, तो वॉल्यूम इनटू उसका मैं मास कर दूं, अगर एक मार्बल के मास को मैं उसके टोटल वॉल्यूम से अगर मैं इनटू कर देता हूं तो उसके टोटल वेट के इक्वल आ जाएगा, ब्लॉक के टोटल वेट के इक्वल हो जाएगा। तो हमने वैसा सॉल्व कर लिया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? अ बॉक्स विद लिड इज मेड ऑफ 2 सेंटीमीटर थिक वुड, 2 सेंटीमीटर थिक वुड, ठीक है। थिक बोल रहा है मतलब हाइट ले लेते हैं हम, 2 सेंटीमीटर थिक वुड। इट्स एक्सटर्नल लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आर, ओके सॉरी इसको एच मत लो आप, इसको थिकनेस ही लो। थिकनेस गिवन है कितनी? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। थिकनेस कितनी गिवन है? 2 सेंटीमीटर गिवन है। तो एक बॉक्स है जो लिड मतलब उसके कवर ढक्कन के साथ वो क्या कर रहा है, हम उसको बना रहे हैं, और जिसमें हमने वुड जो यूज़ किया है वो कितने थिकनेस की है? 2 सेंटीमीटर थिकनेस की है। अब उस बॉक्स की डायमेंशन सब दिया हुआ है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। लेंथ दिया हुआ है 25, एल दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट गिवन है। अब आपसे पूछ रहा है हाउ मच क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अ लिक्विड कैन बी प्लेस्ड इन इट। वेरी सिंपल, इसके अंदर कितना क्यूबिक सेंटीमीटर। अच्छा ये सब जो है ये एक्सटर्नल है बच्चों, ये सब जो है वो क्या है? एक्सटर्नल वैल्यू गिवन है। तो अब हमको थिकनेस दी हुई है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? थिकनेस को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जो लिक्विड है वो अंदर की तरफ होगा, बाहर की तरफ नहीं रहेगा। ऐसा थोड़ी ना कि ग्लास के बाहर ऐसे लिक्विड चिपका हुआ है, आपका पानी चिपका हुआ है उसको आप पी रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है, अंदर की तरफ होता है ना। तो जब थिकनेस दिया हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा? न्यू लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी, न्यू डायमेंशंस। तो मैं यहाँ पे न्यू डायमेंशंस करके लिखता हूँ, या सॉरी न्यू ना लिख के मैं क्या करता हूँ? इंटरनल डायमेंशंस लिखता हूँ, इंटरनल डायमेंशंस, ठीक है। इंटरनल डायमेंशंस, लेंथ कितनी हो जाएगी? 25 - 2 दैट इज 23 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी? 18 - 2 दैट इज 16 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी हो जाएगी? 15 - 2 दैट इज 13 सेंटीमीटर। क्लियर। तो हमने थिकनेस को माइनस कर दिया क्योंकि हमको इंटरनल डायमेंशन चाहिए थी। अब वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम निकाल लो कितना क्यूबिक सेंटीमीटर, उसमें क्या होगा? क्यूबिक मीटर बोला है कि क्यूबिक सेंटीमीटर बोला है? क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड हमको फाइंड आउट करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, वॉल्यूम इज इक्वल टू 23 इंटू 16 इंटू 13। इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? आंसर बताओ, जल्दी से बताओ कितना आएगा? 3234। कितना आएगा? 3234 सेंटीमीटर क्यूब। ये इतना वाटर क्या कर सकता है? उसमें कंटेन कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके आगे और क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज्ड इन इट। अब वॉल्यूम ऑफ वुड कितना यूज हुआ वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। वुड कितना यूज हुआ वो फाइंड आउट करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकालेंगे? देखो, अब एक हॉलो क्यूबॉइड की बात हो रही है ना। किसकी बात हो रही है? हॉलो। वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है तो हॉलो क्यूबॉइड की बात हो रही है। तो आप क्या करोगे? ये इंटरनल वॉल्यूम
इंटरनल वॉल्यूम और एक्सटर्नल वॉल्यूम निकाल लो आप। ये इंटरनल वॉल्यूम था, ठीक है, और एक्सटर्नल वॉल्यूम निकाल लो। एक्सटर्नल वॉल्यूम कितना आ रहा है? एक्सटर्नल वॉल्यूम के लिए आप क्या करोगे? 25 इंटू 18 इंटू 15, तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 15 टू जा कितना होता है? 300, 15 5 जा 75, तो 375 और 18 से मल्टीप्लाई करेंगे अब। 4 56 60 0 6 8 3 जा 24 24 30 5 7 3 0 5 7 6 6750 कितना आया? 6750 सेंटीमीटर क्यूब आया, ठीक है। अब आप क्या करो? एक्सटर्नल माइनस इंटरनल कर लो बच्चों, एक्सटर्नल माइनस इंटरनल कर लो, तो बीच की जो उसके थिकनेस बची हुई है वो उसका क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा कि कितने वॉल्यूम का वुड हमने यूज किया, ठीक है। तो एक्सटर्नल माइनस इंटरनल करेंगे तो कितना आएगा? 6750 माइनस 3234, जब इसको आप माइनस करोगे तो 10 में से 4 गया 6, 4 में से 3 गया 1 एंड 7 में से 2 गया 5 एंड 6 में से 3 गया 3, तो 3516 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया कि इतने वॉल्यूम का, इतने क्यूबिक सेंटीमीटर क्या होगा उसमें वुड यूज होगा। क्लियर है? अब इसमें लिड भी बोला था, इसलिए तो हमने सारा पूरा लिया बच्चों। अगर लिड विदाउट लिड बोलता, मतलब विदाउट कवर, मतलब विदाउट ढक्कन बोलता, तो उसमें से हमको क्या करना पड़ता? उसको माइनस करना पड़ता, उसको भी माइनस करना पड़ता, उसको हम ले नहीं सकते अगर विदाउट बोलेगा तो। इसमें विद बोला था इसलिए हमने पूरा ओवरऑल निकाला, ठीक है। चलो वैसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स। एक क्लोज्ड वुडन बॉक्स, क्लोज्ड मतलब चारों तरफ से बंद, तो उसका एक्सटर्नल डायमेंशंस दिया हुआ है। एक्सटर्नल डायमेंशंस दिया हुआ है, मतलब लेंथ दी हुई है कितनी? बॉक्स आर 48 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। 48 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया हुआ है कितना? 30 सेंटीमीटर, ठीक है। द बॉक्स इज मेड ऑफ 1.5 सेंटीमीटर थिक वुड। अब फिर से थिकनेस दी हुई है आपको, थिकनेस कितनी दी हुई है? 1.5 सेंटीमीटर thick wood. How many bricks of size? 6 centimeter, 3 centimeter, 6 centimeter, 3 centimeter and 0.75 centimeter can be put in this box. चलो पहले तो मैं इसका वॉल्यूम निकालता हूँ। कौन सा वॉल्यूम? पुट इन द बॉक्स बोल रहा है, तो बॉक्स के अंदर मतलब इंटरनल डायमेंशन चाहिए। इंटरनल डायमेंशन निकालना पड़ेगा हमको, तभी उसका वॉल्यूम निकल पाएगा। तो इंटरनल डायमेंशन निकालने के लिए क्या होगा? सब में से हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे 1.5। तो 48 माइनस 1.5 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 46.5। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36 माइनस 1.5 दैट इज 34.5 एंड एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 माइनस 1.5 दैट इज 28.5, ठीक है, 28.5। चलो अब इसका वॉल्यूम निकालते हैं। L इंटू बी इंटू एच फॉर्मूला पता है बच्चों, तो सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। 46.5 इंटू 34.5 इंटू 28.5। अब इसको मल्टीप्लाई करना का तरीका ये है बच्चों, अगर आपको जल्दी और शॉर्ट में मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या कर दो, देखो जब भी हम जैसे 1 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या कितना आता है बच्चों? 0.5, है ना। 3 को हम डिवाइड करते हैं 2 से तो 1.5 आता है। वैसे 5 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2.5 आता है। वैसे यहाँ पे 46.5 का डबल लिखो और अपॉन 2 कर दो, वो ज़्यादा इजी है। 46 2 जा कितना होता है? 80 एंड 92। 46 2 जा 92 मतलब 93, तो ये क्या हो गया? 93/2। समझ में आया? वैसे 34 2 जा कितना होता है? 68 69 डिवाइडेड बाय 2,
ठीक है। उसके बाद 28 टू जा कितना होता है 56, 56 मतलब 57 डिवाइडेड बाय 2। अब आप इसको डिवाइड करके देख लो, आपको यही आंसर्स मिलेगा। अब इजी हो गया है ना, क्योंकि डेसिमल में हमसे कभी ना कभी हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है बच्चों, इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि डेसिमल से आप फ्रैक्शन में चेंज करके सॉल्व करो। अब देखो इजी है। अब आप क्या करो, 93 इंटू 69 पहले मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 9 3 जा कितना होगा 27, 7 2 कैरी 9 9 जा 81, 83, 6 3 जा 18, 1 कैरी 6 9 जा 54, 55 तो 7 1 9 5 4 1 6 6 4 1 7 इंटू 57, 7 7 जा 49, 9 4 कैरी 7 1 जा 7, 7 प्लस 4 11, 1 1 कैरी 7 4 जा 28, 28 29 2 कैरी 7 6 जा 42 44, ठीक है। 5 7 जा 35, 5 3 कैरी 5 1 जा 5, 5 प्लस 3 8, 5 4 जा 20 0 2 कैरी 5 6 जा 30 32, ठीक है। ये हो गया 9, ये हो गया 6, ये हो गया 7 5 6 3 3 6 5 7 6 9। अब इसको अब डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 3 6 5 7 6 9 डिवाइडेड बाय मैं क्या करूंगा 8 करूंगा, क्योंकि 2 2 जा 4 4 2 जा 8। चलो डायरेक्ट 8 से डिवाइड कर दो, 8 4 जा 32, 4 बचा 45 हो गया, 8 5 जा 40, 5 बचा, 8 7 जा 56, 1 बचा, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 8 5 जा 40। तो इतना आंसर आया, कितना आया वॉल्यूम आपका कितना आया 4572 अच्छा हमको तो ये फाइंड आउट, ओहो हमको ये फाइंड आउट करना ही नहीं है ना बच्चों, हमने क्यों फालतू किया, ये सब मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं थी, हमको तो नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट करना है ना, रहने दो ये सब करना ही नहीं है, फालतू टाइम वेस्ट कर दिया हमने। सो सॉरी बच्चों, मेरे ध्यान से उतर गया था। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि जो चीज़ फाइंड आउट नहीं करनी है तो उसको कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट मत करो, आप ऐसे ही रख दो इसको, लिव इट। हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको ये वॉल्यूम मिल गया, तो अब हमको फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स इसमें कितने पुट कर सकते हैं। तो एक ब्रिक का डायमेंशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 0.75 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 3 इंटू 0.75, तो इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों 75, तो आप क्या होगा 6 3 जा कितना होता है 18 18 और ये 75/100, ठीक है। 75 इंटू 18 कर दो बच्चों, इसको भी आप नहीं करना चाहते हो मल्टीप्लाई तो मत करो, ठीक है, क्योंकि हमको क्या फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकलेगा, ये देखो ये सेंटीमीटर क्यूब, ये भी सेंटीमीटर क्यूब, तो इस वॉल्यूम को मैं इस वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा हौच पौच हो गया ना, मैं यहाँ पे अलग से सॉल्व करके यहाँ पे आंसर फाइनली लिख दूंगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे 93 डिवाइडेड बाई 2, 69 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 57 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाय 18 इंटू 75। इसको 75 को मैं डिवाइड कर देता हूँ कितना 25 3 जा 4 जा, है ना, तो मैं 3/4 लिख देता हूँ। अब n इज इक्वल टू 93, इसको यहाँ से पहले मैं अरेंज करना पड़ेगा हमको ना, 93 69 इंटू 57, ये 4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 18 इंटू 3, ठीक है। अब जो जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर दो, ये 2 2 जा 4 4 कैंसिल आउट, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 23 हो गया। और कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, और कुछ नहीं होगा सर, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्शन है ना। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है चलो नहीं हो रहा कोई प्रॉब्लम नहीं,
आप मल्टीप्लाई कर दो n की वैल्यू 93 इंटू 23 करते, 93 इंटू 20 57 करते पहले, 1 2, अब तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, 7 3 या 29। आप लोग कर लोगे बच्चों, मैं आंसर बताऊं? चलो आप लोग ये सब कर लेना, ठीक है। अब देखो पॉइंट में अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा बच्चों, तो आप पॉइंट मत लिखना ना, क्योंकि हमको नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है, तो आधा हीट थोड़ी ना लगाओगे, ठीक है। पॉइंट में आंसर नहीं लिखना, आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा बच्चों 22970, ये आपका आंसर है। आप इसको सॉल्व करना, मैं नहीं करवा रहा हूँ, कैलकुलेशन भी मेरे से करवाओगे। मेथड समझ में आया क्या करना है? हमको सबसे पहले देखो थिकनेस दी हुई है, तो ये एक्सटर्नल दिया हुआ है डायमेंशन, तो हमको इंटरनल डायमेंशन के लिए क्या करना पड़ता है? थिकनेस को माइनस करना पड़ता है, बस। फिर उसके बाद तो वॉल्यूम सीधा, फिर वॉल्यूम, फिर एक ब्रिक का वॉल्यूम, दोनों वॉल्यूम को डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ आयरन आर देयर इन एन ओपन बॉक्स। एक ओपन बॉक्स है, इसमें कितने क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन आर देयर, कितने क्यूबिक सेंटीमीटर हो सकता है, हुज एक्सटर्नल डायमेंशंस आर। अब ये ओपन बॉक्स है बच्चों, तो इसका एक्सटर्नल डायमेंशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 36 सेंटीमीटर। बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, ब्रेड्थ कितनी दी हुई है? 25 सेंटीमीटर। एंड एच की वैल्यू कितनी दी हुई है? 16.5 सेंटीमीटर, ठीक है। द आयरन बीइंग 1.5 सेंटीमीटर थिक, तो थिकनेस भी दिया हुआ है आपको 1.5 सेंटीमीटर थिक थ्रू आउट। इफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन वेज 15 ग्राम। अच्छा चलो इसको हम बाद में करते हैं, पहले हमको क्या करना है? हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन आर देयर इन एन ओपन बॉक्स। एक ओपन बॉक्स में 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के कितने आयरन वहां पे हम पुट कर सकते हैं? तो आयरन का वॉल्यूम दिया हुआ है कितना? 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हमको इंटरनल, अगेन वही क्या करना पड़ेगा? इंटरनल डायमेंशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इंटरनल डायमेंशन फाइंड आउट करोगे तो एल की वैल्यू 36 में से 1.5 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 34.5। बी की वैल्यू 25 में से 23.5 एंड एच की वैल्यू कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, ठीक है। एच की वैल्यू आ गई। अब वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम निकाल लो, ठीक है, वॉल्यूम निकाल लो। हो अब एक चीज बच्चों, यहां पे बोला गया है ओपन बॉक्स। यहां पे क्या बोला गया है? ओपन बॉक्स, मतलब ऊपर से ओपन है। तो ऊपर से जब ओपन है तो ऊपर से हम क्या करते हैं? ऊपर वाले के डायमेंशन में थिकनेस माइनस होगा ही नहीं, क्योंकि वहां पे कुछ थिकनेस होगी ही नहीं, है ना। तो टॉप की देख लो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ फॉर्मूले बताते समय। तो टॉप का डायमेंशन क्या होता है बच्चों? दिमाग लगाओ, लेंथ होती है, और टॉप का डायमेंशन क्या होता है? लेंथ एंड ब्रेड्थ। क्या होता है? लेंथ एंड ब्रेड्थ, ठीक है, लेंथ एंड ब्रेड्थ। उससे पहले देखो, जब मैं ऐसे करूं, देखो जब ऊपर से क्या है, ये देखो ऊपर से ये ओपन है, ये थिकनेस है मान लो, ठीक। तो अब ये बॉक्स की ये हाइट है पूरी, ये एक्सटर्नल हाइट है ना, पर ऊपर से ओपन है, ऊपर से ओ हाँ, तो ऊपर से ओपन है बच्चों, तो ऊपर से क्या करेंगे? देखो हाइट से हमको थिकनेस माइनस नहीं करना पड़ेगा। हाइट में जो है थिकनेस माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे थिकनेस तो आ ही नहीं रहा है, ठीक है। उसने ऑलरेडी माइनस करके दिया हुआ है आपको। तो कितना आ गया? 16.5। कितना आ गया? 16.5। अच्छा एक चीज और इसमें 16.5 और समझ में आएगा। अब आप ट्राई करो वीडियो को पॉज करके।
तो बच्चों देखो समझ में आ रहा है कि नहीं, सॉल्व कर लिए बच्चों। तो यहाँ पे देखो ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से हम माइनस नहीं कर सकते बट नीचे से माइनस कर सकते हैं, तो दोनों साइड से माइनस होता है। तो इस हिसाब से बच्चों आप बोलोगे सर ये भी रॉन्ग है, तो बिल्कुल रॉन्ग है ना। अब आप देख लो, आप डायमेंशन जो है, जैसे हाइट दी हुई है एक्सटर्नल हाइट, तो ऊपर और नीचे दोनों पूरा कंप्लीट दी हुई है, तो ऊपर से भी 1.5 नीचे से भी 1.5 माइनस होगा, मतलब यहाँ पे हम 3 माइनस करेंगे। बहुत आंसर हमारा इसीलिए शायद ये रॉन्ग आ रहा था, है ना। ऊपर से भी 1.5 नीचे से भी 1.5, तो 1.5 टू जा कितना हो जाएगा 3, तो -3 करोगे बच्चों यहाँ पे। सो सॉरी बच्चों, माय मिस्टेक। यहाँ पे 33 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 27। अब शायद आंसर्स इजीली आ जाएगा। अब इसका वॉल्यूम निकालो आप, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना होगा 45 इंटू 33 इंटू 27, है ना। उसके बाद 1 ब्रिक का वॉल्यूम कितना था, 1 ब्रिक का वॉल्यूम 6 इंटू 3 इंटू 0.75, है ना। तो अब क्या करो, इसको डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगा। नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए क्या करोगे, 45 इंटू 33 इंटू 27 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3 इंटू 75/100, मतलब 3/4 हो गया, तो 3 इंटू 4 ऊपर आ गया। तो अब 3 से क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 3 9 जा 27, 3 जा 9, 3 2 जा, तो 3 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 जा 4, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मिल गया 45 इंटू 33 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो 2970 आएगा, ठीक है। यहां पे भी वही मिस्टेक हुई है हमसे। यहां पे भी हम क्या करेंगे, उसकी थिकनेस अगर 2 सेंटीमीटर दी हुई है तो 4 से माइनस करोगे। आप किससे माइनस करोगे, 4 से, ठीक है। थिकनेस कितनी दी हुई है 2 सेंटीमीटर, तो 4 से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 21, ये आ जाएगा 14, ये आ जाएगा 11, तो ये 21, ये 14, ये 11। आपका आंसर इतना ही आएगा बच्चों, ठीक है। माय मिस्टेक, क्लियर है, बाकी सब सही है आपका। यहां पे भी वही करना है। अब यहां पे ओपन है तो हाइट में सिर्फ नीचे से माइनस होगा, यहां से मैंने माइनस किया है, फिर से करता हूं मैं, ठीक है। लेंथ को देखो, अब मैं लेंथ की बात कर रहा हूं, मैं पे डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको। ये थिकनेस, ये थिकनेस। अब मैं अगर लेंथ की बात करता हूं तो देखो लेंथ इधर भी यहां से लेके पूरी यहां तक लेंथ है। अब मुझे इंटरनल निकालना है तो मुझे ये इधर से भी माइनस करना पड़ेगा, इधर से भी माइनस करना पड़ेगा, मतलब 1.5 अगर थिकनेस है तो 3 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 33। वैसी ब्रेड्थ भी आएगा तो कितना आएगा 22। और वैसी हाइट, बट हाइट को देखो, हाइट को आप ऊपर से माइनस नहीं करेंगे क्योंकि वो बोल रहा है ओपन बॉक्स है, क्योंकि वो क्या बोल रहा है ओपन बॉक्स है। तो ओपन बॉक्स है तो सिर्फ और सिर्फ नीचे से माइनस होगा, मतलब कितना आएगा 15 सेंटीमीटर। अब इसका वॉल्यूम निकालो 33 इंटू 22 इंटू 15, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो। अच्छा कितने आयरन आ सकते हैं, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का है तो 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर तो उतना ही आना है, तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 33 इंटू 22 करता हूँ पहले, 2 3 या 6, 2 3 या 6, 2 3 या 6, 2 3 या 6, 6 12 1 7 726, कितना आया 726। 726 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, 15 6 जा 90, 0 9 कैरी, 15 2 जा 30, 39 9 3 कैरी, 15 7 जा 105 105 108, ठीक है। 10890 10890 10890 सेंटीमीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ जो आयरन है वो कितने होंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब से अगर डिवाइड करोगे तो आंसर उतना ही आना है, 10890 आंसर। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर, ओ सॉरी, हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन आर देयर इन एन ओपन बॉक्स हुज एक्सटर्नल डायमेंशन how many cubic centimeters of iron are there in an open box whose external
डायमेंशन दिया हुआ है आयरन बीइंग 1.5 सेंटीमीटर थिक थ्रू आउट। ओ क्वेश्चन ही अलग है बच्चों, ओपन बॉक्स बनाना है आयरन का। सॉरी बच्चों, ये क्वेश्चन अलग है, हमने कुछ अलग कर दिया ओवर एक्साइटमेंट के कारण। ठीक है, हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर, तो वहां पे आयरन का कितना क्यूबिक सेंटीमीटर लगेगा जब थिकनेस उसकी कितनी है 1.5 सेंटीमीटर और एक्सटर्नल डायमेंशन दिया हुआ है ना, एक्सटर्नल डायमेंशन दिया हुआ है। तो हमको क्या बनाना है, ओपन बॉक्स बनाना है। तो अब यहाँ पे आप माइनस नहीं करोगे, यहाँ पे आप ऐड करोगे। यहाँ पे क्या करोगे, ऐड करोगे, है ना। कितनी गड़बड़ी हो रही है आज सर, क्या हो गया, नींद में हो क्या आप? नहीं बेटा, नींद में तो नहीं है। हाँ, नींद में है क्या आप? नींद में तो नहीं है, फिर क्यों गड़बड़ी हो रही सर? तो वॉल्यूम ऑफ आयरन जब हम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ आयरन मैं निकालूंगा वॉल्यूम ऑफ आयरन, थिकनेस दिया हुआ है आयरन, तो आयरन बॉक्स बनाना है मतलब बीच में खोखला होना चाहिए। वैसे ही इंटरनल माइनस एक्सटर्नल माइनस इंटरनल करना है बच्चे यहाँ पे। ठीक है, तो वी एक्सटर्नल कितना आया था हमारा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10980। वी एक्सटर्नल कितना, सॉरी वो तो इंटरनल आया था ना। वी इंटरनल 10890 सेंटीमीटर क्यूब। अब वी एक्सटर्नल फाइंड आउट करो। एक्सटर्नल फाइंड आउट करके कैसे फाइंड आउट, 3625 इंटू 16.5। तो 25 सिक्स कितना होता है 150, 0 15 कैरी, 25 3 जा कितना होगा 75, 75 प्लस 15 90, 900 इंटू 16.5। तो एक जीरो इधर गया 165, तो 9 5 जा 0 मैं पहले लगा देता हूँ, 9 5 जा 45, 5 4 कैरी, 9 6 जा 54, 54 प्लस 4 58, 8 5 कैरी, 9 1 जा 9, 17850 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको क्या करना है, एक्सटर्नल माइनस इंटरनल करना था। हाउ मेनी आयरन, हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन लगेगा वो फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो 17850 माइनस 10890। वीडियो बहुत लेंथी हो गया ना, बहुत सारे मिस्टेक्स हो गई। कोई बात नहीं, मिस्टेक्स करने से ही तो सीखते हैं बच्चे। तो 15 में से 9 गया, कितना बचा 6, 7 में से 8 नहीं जा सकता, तो 17 में से 8 गया 9, है ना। 17 में से 8 गया 9, 6 में से 0 गया 6, 1 में से 1 तो 6960 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आया। कितना आया, कुछ रॉन्ग है क्या बच्चों? 9 5 जा 45, 25 एंड 36 को मल्टीप्लाई करने पर 900 नहीं आना चाहिए ना। 25 6 जा मल्टीप्लाई करके, तो कुछ मिस्टेक हो गया लग रहा है। आज क्या हो रहा है क्या हो रहा है? 3 5 3 15 प्लस 18, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 3 जा 6, 1 7, तो 0 0 9, 900 सही है। चलो 900 इंटू 16 165 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हाँ अच्छा, आप क्या करो, ये 900 है, 900 तो सही है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया क्या? अच्छा इसमें देखते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इसमें हमने क्या किया था, 36 में से 3 माइनस किया था तो 33, इसमें 25 में 22 और इसमें 16.5 में 1.5 तो 15। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या कुछ गलती है क्या। तो ये कितना आया था, इसको मल्टीप्लाई 22 इंटू तो 66 एंड 66 कितना आएगा 6 2 726 आएगा। ठीक है, 726 को हमने क्या किया 15 से मल्टीप्लाई किया तो
15 6 जा 90 0 9 कैरी 15 2 जा 30 30 प्लस 39 9 3 कैरी 15 7 जा 105 108 सही है ये भी। तो क्या गड़बड़ हो रही है बच्चों, यहाँ पे देखते हैं। 16.5 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा 100 से मैं नहीं करता, उसको क्या करता हूँ डायरेक्ट 2 0 लगा देता हूँ, ठीक है। 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 5 जा 45 4 कैरी 54 एंड प्लस 4 58 5 कैरी 9 1 जा 9 9 प्लस 5 सॉरी 9 प्लस 5 14 1480 आ रहा है, तभी रॉन्ग हो रहा है हमारा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब आ गया आंसर सही, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लग गया, ये तो 0 हट गया। अब हमारा आ गया आंसर सही, ये 10809 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सॉरी बच्चों, है ना। एंड लास्ट इसमें अब इस क्वेश्चन को एंड करना पड़ेगा, लेक्चर को एंड करना पड़ेगा, बहुत लेंथी हो गया है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड करते हैं हम। तो इसमें और भी चीज़ पूछा है, इफ़ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन वेज, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है, कितना वेट है 15 ग्राम, then find the weight of the empty box in kg, find the weight of empty box in kg। तो empty box का हमको फाइंड आउट करना है वेट, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये हमको 3960 सेंटीमीटर क्यूब आया था, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए 15 ग्राम है, तो 3960 सेंटीमीटर क्यूब के लिए कितना होगा, हम क्या करेंगे 3960 इंटू 15 कर देंगे। अब ये तो ग्राम में आएगा, है ना, अपॉन 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ग्राम में आएगा। हमको क्या बोला उसने, केजी में कन्वर्ट करना बोला है, तो केजी में चाहिए आंसर, तो 3960 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, ये 0 0 कैंसल आउट। अब आप क्या करो, 15 6 जा 90 0 9 कैरी 15 9 जा कितना होगा 135, है ना, 135 और 135 एंड 9 कितना होगा 135 एंड 9 144, 135 एंड 9 144, 14 कैरी 15 3 जा कितना होता है 45, 45 एंड 14, 45 एंड 14 कितना होगा 45 एंड 14 कितना होगा 594, 45 एंड 14 कितना होगा 594, 594 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 0 0 कैंसिल आउट। अब और कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नहीं करो उसको, 59.4 kg, 59.4 kg आपका आंसर आ जाएगा। बहुत कॉम्प्लेक्शन था, है ना, इसीलिए मैंने कहा था बच्चों प्रैक्टिस करके रहो। तो कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।